नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। घर घर राशन। बड़ी तेज़ी से दिल्ली में ये चर्चा जोरों पर है। मुद्दा गरमाया हुआ है, पॉलिटिक्स का तड़का मारा जा चुका है और सरकारें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर में बिजी हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि राशन वितरण में उसे अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो राशन ट्रेडिशनल तरीके से बँट रहा था उसी तरीके से बँटना चाहिए। तो ये पूरा मामला है क्या, आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक करिएगा, क्योंकि आपके शेयर और लाइक मुझे हौसला देगा नए वीडियो बनाने के लिए। आइए दोनों पक्ष का अवलोकन करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी का तर्क है कि पिज़्ज़ा घर में डिलीवर हो जाता है साहब, बर्गर घर में डिलीवर हो जाता है, कोई चीज़ घर में डिलीवर हो जाती है तो राशन क्यों नहीं घर में डिलीवर हो सकता? गरीबों को क्यों ना घर में डिलीवर होकर राशन मिले? दिल्ली के अंदर गरीबों से क्यों ये अधिकार छीना जाए? केंद्र सरकार क्यों टांग अड़ा रही है? ये केजरीवाल जी का पक्ष है और इसको ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार लड़ रही है। उधर केंद्र सरकार का पक्ष है कि भाई राशन की व्यवस्था हमने बनाई हुई है, राशन की दुकानों के ज़रिए हम राशन बांट रहे हैं, उसी तरीके से आप राशन बांटिए। नई योजना लाने का औचित्य क्या है? और नई योजना लाकर जब केंद्र सरकार राशन प्रोवाइड कर रही है तो सरकार नई योजना के ज़रिए अपना राशन अलग खरीद के बांट सकती है। केंद्र सरकार की योजना का क्रेडिट लेने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनका भी पक्ष अपनी जगह सही है, अरविंद केजरीवाल का भी पक्ष अपनी जगह सही है। तो हम जनता क्या करे साहब? राशन है ना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की राजनीति का शिकार हो गया है। राज्य सरकार कह रही है कि राशन क्यों ना घर में डिलीवर हो जाए। तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि राशन को डिलीवर करने की जो कॉस्ट आएगी वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाएगी, यानी किसी कंपनी को ठेका मिलेगा, वो इनका चहीता भी हो सकता है या सरकार का चहीता भी हो सकता है। तो एक टैक्स के पैसे को फालतू में खर्च करने का एक तरीका है। अब कहेंगे गरीबों के लिए फालतू क्या है? साहब, गरीब तो किराएदार है दिल्ली के अंदर, जिसके पास अपना मकान है ना, वो 10, 20, 50 लाख का मालिक है। वो किस स्तर से गरीब है मुझे समझ में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल का कौन सा चश्मा है? वो 20 रुपये के बर्गर को मंगाता है घर पर होम डिलीवरी में, तो वो सुविधा हो जाती है, ज़रूरत नहीं है। सुविधा और ज़रूरत में फ़र्क होता है अरविंद केजरीवाल जी। सुविधा में आदमी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है, तो जो लोग अमीर लोग हैं उनको राशन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कार्ड बना रखे हैं, वो राशन लेने भी नहीं जाते। लेकिन वो भी आप उनके घर पे राशन पहुंचाओगे, वो भी हमारे जनता के टैक्स के पैसे का खर्च करके, टैक्स के पैसे को डिलीवरी में खर्च करोगे कि आप उनसे लोगे जिनके घर में राशन। तो गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो डिलीवरी दे? वो तो जाके दुकान से ले आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं केंद्र सरकार पे ही आऊँगा, पहले अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मैं समझ लेता हूँ, या आप समझ लेते हैं। दूसरी बात, गरीबों के पास अपना परमानेंट एड्रेस होता है क्या? जिसको 20 रुपये का राशन, 4 किलो राशन दोगे आप गेहूं और 1 किलो चावल दोगे, 5 किलो राशन 1 या 2 रुपये किलो के हिसाब से दोगे, 20 रुपये का सामान टोटल दोगे। उस गरीब को वो 200 रुपये का पड़ता है या 300 रुपये का सामान है, वो 20 रुपये का आप दे देते हो, तो गरीब की मदद हो जाती है। लेकिन उसके पास परमानेंट एड्रेस क्या है? वो तो किसी के मकान में किराए पे रहता है, राशन कार्ड होगा उसका, लेकिन वो किराए पे रहता है, कहीं कहीं होमलेस है, उसके भी राशन कार्ड बड़ी मुश्किल से बनते हैं, लेकिन बन गए हैं। उनको कैसे राशन दोगे आप? वो तो दुकानों पे जाके ही राशन लेते हैं। दुकान तो परमानेंट होती है, लेकिन घर उनका परमानेंट नहीं है क्योंकि वो गरीब हैं।
तो असल में ये अमीरों को सुविधा पहुंचाने वाली योजना है, ना कि गरीबों को राहत पहुंचाने वाली। अमीर वो जिसके पास अपना घर है, जिसके पास राशन कार्ड है, उसको घर पे मिल जाएगा और फ्री में मिल जाएगा, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। तो बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को, मूर्ख समझ रहा है क्या जनता को। अब रही बात केंद्र सरकार की, उसकी भी बात पे आ जाते हैं। केंद्र सरकार कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है केंद्र सरकार कि साहब घर घर राशन ना बटे। लेकिन केंद्र सरकार से ये पूछना चाहिए कि जो राशन की दुकानों पे राशन बट रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो लोग गीला राशन देते हैं, राशन में कंकड़ पत्थर डाल के देते हैं, दुकानें टाइम पे नहीं खोलते हैं, राशन नहीं देते हैं। ये सब समस्याएं हैं, इन सब का निपटारा केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है, या राज्य सरकारें मिलकर क्यों नहीं करती हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अंदर जो दुकानदार हैं उनको किस तरीके से रास्ते पे लाया जाए, और इन सब से अच्छा है क्यों ना उस व्यक्ति के अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया जाए। फालतू में इतना चक्कर घुमा के उसको राशन पहले खरीदती है सरकार, फिर गोदामों में सड़ाती है, सड़ाने के बाद आधा राशन बचता है, आधे चूहे खा जाते हैं। इससे अच्छा है राशन जितना मार्केट के रेट के हिसाब से उतना पैसा डाल दे गरीबों के अकाउंट में, खरीद लेगा मार्केट से जाके। ये झंझट, ये अधिकारी, ये घूसखोरी, ये सब बढ़ जाएगी। तो केजरीवाल जी, आप राशन देने के चक्कर में क्या है, राशन का जो पैसा बनता है गरीबों का, जो राशन कार्ड धारक है उनके अकाउंट में डाल दीजिए, जाकर जो मार्केट रेट है उससे जाके आटा खरीद लेंगे या गेहूं खरीद लेंगे। मोदी जी आप भी सुन लीजिए, फालतू में आप किसानों से गेहूं खरीदते हो, फिर उसको रखते हो, फिर स्टोर करते हो, भंडारण करते हो। अपनी सरकारी नीड के लिए आप भंडारण करो, आप सेना के लिए भंडारण करो, लेकिन जो हमें बांटने के लिए, गरीबों को बांटने के लिए जो आप अनाज लेते हो वो मत खरीदो। पैसा डाल दो, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करो, जो गरीब है वो ले लेगा जाके मार्केट से। आपका भी झंझट बचेगा, माफ़ करिए, आपका भी झंझट बचेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, गेहूं की जो बर्बादी है वो कम होगी, सरकारी जो नौकरशाही है, लेत लतीफ़ी है, जनता की परेशानी है वो कम होगी। सीधा पैसा दो ना, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करो ना, कोई नहीं करेगा। इस पे ना अरविंद केजरीवाल बात करेंगे, ना नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इन दोनों को राजनीति करनी है और आपको ये वीडियो लाइक करनी है। अगर आपको बात समझ में आती है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। जय हिंद, जय भारत।